शिव कथा कहती है, राजा सगर के पुत्र आसमंज, जिसके भाई 60,000 कपिल मुनि के श्राप के द्वारा जलकर भस्म हो गए। आसमंज पिता सगर के कहने से अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर राख के ढेर क्या मालूम पड़ेंगे कि बोलेंगे मुख से कि हम यहां पड़े हुए हैं। किसको मालूम कि 60,000 राख के ढेर बन गए मेरे भाई और वो मिल नहीं रहा है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है। आसमंज की बुद्धि में, विवेक में आ नहीं पाया कि मैं करूं तो करूं क्या, भाइयों को ढूंढ ढूंढ के थक गया, अब मिलेंगे कैसे। मेरे भाइयों को मैंने ढूंढा पर मेरे भाई मिलते नहीं है, कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं। तब रथ हाँकने वाले सारथी ने कहा कि तुम अपने गुरु बाबा के पास में जाओ। गुरु बाबा के पास पहुंचो। वशिष्ठ बाबा के पास में, गुरु बाबा के पास में जाओ। कोई मार्ग बताने वाला आपको मार्ग बता दे। जब सारथी ने रथ चलाते चलाते आसमंज से कहा, महाराज तुम्हारे भाई नहीं मिल रहे, 60,000 भाई तुम्हारे प्राप्त नहीं हो रहे, तो तुम अपने गुरु के पास जाओ, किसी सदगुरु की शरण हमें फल दे जाती है। गुरु मिले ना मिले, गुरु दिखे ना दिखे, गुरु की दृष्टि पड़े ना पड़े, पर जहां गुरु है उस भूमि पर भी अगर आप पहुंच गए, जिस जगह पर गुरु बैठा है उस धरा पर भी आप पहुंच गए, तो गुरु की कृपा, गुरु के चरण की रज तुम्हारे भाग्य की रेखा को बदल सकती है। बड़ा जो गोबर गिरता है, कंडा बनता, छेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप, वो बन गया। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं, वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। आसमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा, मेरे भाई नहीं मिल रहा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, रुको। अपने शिष्य से कहा, नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर आ। अलोना, गोबरी, उसको ला। कंडे को लाया गया, अग्नि में जलाया गया, जलाकर आसमंज के सामने उसको रखा गया। उसमें नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा गया। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने आसमंज से कहा, सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की, उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ। इस तरंग, इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। आसमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 खुशबू लेते हुए सुगंध धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। जाते 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 कपिल मुनि के आश्रम में आसमंज पहुंच गए। सुगंध, जो कंडे पर धूप दी थी, घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध से कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। आसमंज उस गंध को वहीं पर जानकर उन्होंने देखा, यहां पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े के चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था। इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए, 60,000 राख के ढेर बन गए। आसमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, गुरुवर मैं आपको नमन करता हूं, मेरे भाइयों से गलती हो गई, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। निवेदन केवल इतना है कि अब मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा। ये मेरे 60,000 जो भाई मरे हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा, ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा, तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। आसमंज, गंगा जी लाने में समय लगेगा, पहले तुम तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ, और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ, उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर आसमंज चले, पर आसमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए।
वशिष्ठ ऋषि के यहाँ जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरु जी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले, बोलो असमंज क्या चाहते हो? असमंज ने कहा, गुरुवर एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के चेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है। मंज को वशिष्ठ बाबा से निवेदन करा, वशिष्ठ बाबा ने वर दे दिया। गाय के गोबर पर जो गाय का घी कंडा जलाकर छोड़ेगा, उसके पित्र, उसके देवता, उसके कुल देवी देवता उस पर कृपा करेंगे और उसका जीवन सार्थक करेंगे। घर आए, पिता को अश्व दिया, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। आप लोगों को मालूम होगा आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से उत्तर दें। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? किस लिए जलाया? बहुत सावधानी से कथा सुनिए, जीवन की सार्थकता देने वाली कथा है। बहुत दिल से सुनोगे वो दिल से देगा। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आरती होने के बाद मंदिर, देवालय, शिवालय, पूजन, कथा, सत्संग में कपूर जलाने का एक कार्य इसलिए है, कपूर अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति का फल प्रदान करता है और हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कपूर को आरती के बाद जलाया जाता है। शिव कथा कह रही है, असमंज ने जाकर अश्वमेध यज्ञ पूरा करवाया। उन्हीं के परिवार में श्री भागीरथ बाबा ने प्रकट होकर गंगा जी को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर 60,000 राख के ढेरों का कल्याण करवाया। हम क्यों कहते हैं गो और गंगा? आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? ये शब्द लोगों के मुंह पर रहता, गो गंगा, गो गंगा। गो गंगा का मतलब क्या होता है कि गंगा को लाने के लिए गौमाता के कंडे पर जलाए गए घी की गंध से जो 60,000 राख के ढेर मिले थे, तब जाकर गंगा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसलिए गो गंगा का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन कर, भगवान शिव का कथा का वर्णन। अब जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर एक कथा गोपितरशु महापुराण की कथा के अंतर्गत। श्राद्ध पक्ष में जो गौ माता के विवाह की इस पवित्र कथा को जो सुनता है, उसके पितर कभी नरक नहीं भोगते, वो देवलोक में प्रदान। आप लोगों ने सुनी है क्या कभी कि गाय का विवाह किसके साथ हुआ था, उसके बच्चे कितने हुए थे? और मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि गौ माता का विवाह कब हुआ था, गौ माता का विवाह किसके साथ हुआ था, उनके पति का नाम क्या है और पितरों से उनका संबंध क्या। क्यों गौ माता को रोटी दी जाती है और कहा जाता है कि पितरों की मुक्ति का उपाय? क्यों गौ माता को रोटी देकर पितरों के कल्याण की बात करी जाती है? गौ माता को ग्रास देकर पूर्वजों के कल्याण की बात करी जाती है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आपके पास में श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है, 16 श्राद्ध में अगर आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए धन भी नहीं है, किसी बहन बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर 1 रुपया भी आप अन्नदान में नहीं कर सकते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं घास लगी हो, उस घास को हाथ से नोच कर, खींच कर गाय माता के अगर मुख में भी दे दिया जाए तो पितरों को श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त होगा। कथा कर रहे भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। देवता और राक्षस मिलकर सब चारों तरफ जब हाहाकार असुरों ने बढ़ा दिया, तब सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास आए।
ब्रह्मा जी से निवेदन कर, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ बड़ी तकलीफ है। क्यों? असुरों ने अपना राज्य बढ़ा रखा है और इंद्रलोक पर भी उन्होंने काबू कर रखा है। इंद्रलोक, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहते हैं? ये असुरों का राज्य कम हो जाए, देवताओं का राज्य फिर स्थापित हो जाए। एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारना कि अगर भोजन नहीं पचता ना तो बीमार कर देगा, भोजन नहीं पचेगा तो क्या करेगा? बीमार कर देगा। धन, सुख, संपदा भगवान दे दे और वो नहीं पचता। कई लोगों को धन नहीं पचता है, अहंकार आ जाता है, गलत जगह पर जाना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। भोजन नहीं पचता तो बीमार कर देगा। धन, सुख, वैभव आने पर नहीं पचता तो वो पापी कर देगा, पाप कर्म करवाए, गलत काम करवाए। ज्ञान नहीं पचता तो वो अभिमानी बना देता है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत शास्त्र पढ़े होते हैं, बहुत वेद पढ़े होते हैं, उसको संस्कृत का एक एक शब्द आता है, उसको एक एक पुराण की एक एक लाइन आती है, वेद कंठस्थ हैं, सब कुछ आता है उसको, वो बड़ा ज्ञानी बन गए। पर ज्ञान प्राप्त करने पर पचना भी तो चाहिए। रावण भी तो ज्ञानी बन गया था, पचा। बहुत विद्वान बन गए और तुम्हारे अंदर विद्वान अभिमान। ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा होती है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, प्रणाम कर कर चलता है और भी जो मिलता जाए उसको बटोरता चलता है। ये ज्ञान की सबसे बड़ी आनंद है। भोजन पचेगा नहीं तो बीमार कर देगा, सुख पचेगा नहीं तो पापी बना देगा, ज्ञान पचेगा नहीं तो अभिमानी बना देगा। महाराज, बात पचेगी नहीं तो चुगल खोट्टा बना देगी। अगर बात नहीं पचेगी, अंदर बात पच नहीं पाएगी तो तुम्हें चुगलखोर बना देगी, तुम्हारे को बात नहीं पचेगी। पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, देवता और असुर सब मिल गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास भेजा, भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी के पास भेजा कि शिव जी से पूछो इन असुरों का संहार कैसे होगा और देवताओं का राज्य कैसे स्थापित होगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, गरुण सब शिव जी की शरण में गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे दुख को काट दीजिए। देवता भगवान शंकर के पास में गए, हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। सब ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, देवादिदेव महादेव के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। बाबा ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने जब पूछा कि बात क्या है, देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा बस आपसे एक प्रार्थना है, असुरों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, देवता भटक रहे हैं, आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। शिव जी ने कहा, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करो, मंथन में जो अमृत निकलेगा वो अमृत देवता धारण कर लेना, सुख अनुभव हो जाएगा। अब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। जो मंथन करना प्रारंभ करा, कच्छप भगवान विष्णु रूप धरकर नीचे गए, मंदराचल पर्वत को, सुमेरु को अपने पीठ पर रख लिया, शेषनाग की नेति बनाकर मंथन करना प्रारंभ करा।
और मंथन करते 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 सबसे पहले गौ माता प्रकट हो गई। कितनी गाय निकली? 5 गाय प्रकट हुई। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। 5 गाय प्रकट हो गई। 5 गाय प्रकट। सुरभि, सुशीला, बहुला, जब ये नंदा सुभद्रा प्रगति और उसके बाद जो निकला वो विष निकला। विष देवाधिदेव महादेव के पास चले गए। गाय जो प्रकट हुई, सुरभि जिसको कामधेनु कहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए थे। उनकी धर्म पत्नी वीरणी ने जब देखा सुरभि गाय को, बड़ी सुंदर गाय है, बड़ी सुंदरता उसकी है क्योंकि वो कामधेनु है, बड़ी सुंदर। और महाराज शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी ने, दक्ष प्रजापति की 2 पत्नी थी, एक प्रसूति एक वीरणी। आप लोगों को एक बार वीरणी की कथा पहले कही है, सुनी है क्या आप लोगों ने? बोलो किस किसने सुनी है? सबने सुनी है वीरणी की कथा। माता वीरणी का वर्णन एक बार कर चुके हैं, इसलिए उस प्रसंग को तो ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। पर गोपितर शिव महापुराण की कथा में गौ माता के विवाह का जो प्रसंग बताया गया उसको हम धारण करें, उसको हम कथा कहती है। महाराज सुरभि गाय को दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी ने देखा, देखी है वीरणी, आनंद पाया। चरित्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आनंद पाए हैं। गौ माता के विवाह की जो कथा है, कल सोमवार भी रहेगा और श्राद्ध पक्ष का बड़ा सुंदर भाव रहेगा। कर पूरे देशवासियों को विदेशवासियों को गौ माता के विवाह का प्रसंग सुनने का बड़ी ललकता रहेगी। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से, हमारी तरफ से सबको निमंत्रण, कल गौ माता के विवाह का प्रसंग सुनकर अपनी जिंदगी को सार्थक करिए। गौ माता के विवाह का प्रसंग सुनकर अपने आनंद को करिए। कल गौ माता के विवाह की कथा 16 श्राद्ध के इस अवसर पर गोपितर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व होगा। अभी तक आपने पार्वती जी का कन्यादान करा, सीता जी का कन्यादान करा, राधा जी का कन्यादान करा, रुक्मणी जी का भागवत में कन्यादान करा। कल पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से भाव से बहुत बहुत आनंद से निमंत्रण कि कल श्राद्ध पक्ष में दिल से, चाहे आप यहाँ करें, चाहे ऑनलाइन करें, चाहे जैसे करें, दिल से कल गौ माता का भाव से कन्यादान, चाहे ऑनलाइन करें चाहे यहाँ करें, दिल से कन्यादान। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरे गाते गारा तू हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप ने रखता, भोले का रूप ने रखता, भुवन जन मोहे। ओ हरे 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 हरे। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला गारी, भोले मुनिमाला गारी। पुरारी कंसारे, पुरारी कंसारी, गणमाला राधे। ओ हरे 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 हरे। श्वेतांबर पीतांबर
अविवेका बोले जानत अविवेका बड़े अक्षर के माते ओ अक्षर के माते तीनों एका ओ हरे 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 महादेव काश में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी उति दर्शन पावत तुझे भोग लगावत माती मारी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुण समीति की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे मेरे शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जलधारा थोड़े जग चाला भाग पियन वाला तीन नयन वाला एक नयन वाला भक्तन प्रतिपाला त्रिभुवन प्रकाशा जगदीश सदाशिव बोले बोले नाम महाशिव हरे राधे नाम ओ हरे 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 महादेव बोले बोलम गणावतारम संसार सारम तुझे नमः भवानी से संगमा अक्षरम विश्वम नारायण विश्वामोदम वासुदेवम श्रीराम राम गोविंदम जानकी नायक राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण पशुश्राद्ध भगवान की जय वृष महादेव की जय।